हेलो एवरीवन गाइस। तो आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपके लाइफ के लिए। ठीक है, मतलब आप लोग अपने 10th का पेपर 12th का पेपर देते हो हमेशा, और उसके लिए बहुत सारे बच्चों को इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की ज़रूरत पड़ती है। तो गाइस आज क्लास 12th के लिए फिजिक्स का मैं चैप्टर नंबर 1, 2, 3 का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। और ऐसे ही मैं तीन तीन सेट के सीरीज में सभी चैप्टर्स का सभी सब्जेक्ट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आऊँगा। बस आपका काम सिर्फ इतना होगा कि प्लीज आपको सभी को शेयर करना है, और जिससे कि सभी का फायदा हो, क्योंकि आप लोगों से तो कुछ ले नहीं रहा हूं। बस आप लोग से शेयर एक ही चाहिए। अगर आपने हमारे चैनल न्यू इंडियन एरा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा, और बेल आइकन को दबा दोगे तो आपको नए नए वीडियोज की अपडेट्स हमेशा मिलती रहेगी। ठीक है, तो ये क्लास 12th के लिए फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1, 2, 3 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन को बिल्कुल छोड़ के मत जाना। सीधा मैंने क्वेश्चंस आप लोगों को दिए हैं, रिड्यूस्ड सिलेबस का है। मतलब कि ऐसा नहीं कि रिड्यूस वाला भी है इसमें, मतलब रिड्यूस वाले को छोड़ के और आपके लिए बनाया गया है। इतने क्वेश्चन हर एक चैप्टर के कर लोगे तो आप यार 70-60 तो चले जाओगे, और 90+ तो आराम से ला सकते हो अगर आप दिल लगा के सारे क्वेश्चन करते हो तो। ठीक है गाइस, सो आपको पूरी वीडियो अच्छे से वॉच करनी है एंड तक, और एट द एंड आपको बहुत ही अच्छे से सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। मे बी गाइस इस चैप्टर के इस वीडियो की पीडीएफ आपको ना मिले तो आपको पूरे वीडियोस में से जाके स्क्रीनशॉट लेते रहने हैं, और स्क्रीनशॉट लेके या फिर आप वीडियो को पॉज करके भी आप सारे क्वेश्चंस लिख सकते हो, और इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना आज और अभी से स्टार्ट कर देना है। इसीलिए मैं तीन तीन के सेट में ला रहा हूं, जिससे कि आपका फायदा यह होगा कि जब मैं अगला सेट लेके आऊं तो आपका ये वाला पढ़ के हो जाना चाहिए। समझ गया? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 रोटेशनल डायनेमिक्स से। तो रोटेशनल डायनेमिक्स में माय डियर टारगेट 90+ का मैंने रखा है, अगर आप सारे क्वेश्चंस करते हो तो गाइस फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन सर्कुलर मोशन। इसकी डेफिनेशन आपको आनी ही चाहिए, एंड गिव इट्स 2 कैरेक्टरिस्टिक्स। कोई भी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बतानी है। दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने, आपने इसको पढ़ा ही होगा, मैंने वीडियोस में बताया ही है। ठीक है, डिफरेंशिएट बिटवीन यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसके बीच में 3-3 पॉइंट आपको 4-4 पॉइंट डिफरेंशिएट करने हैं। तीसरा क्वेश्चन है डिस्क्राइब डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन आपको डिफाइन करना है और डिस्क्राइब करना है विद द हेल्प ऑफ थियोरी। ठीक है गाइस, मैं आपको सारे थियोरी क्वेश्चंस के ही इंपॉर्टेंट दे रहा हूं, क्योंकि न्यूमेरिकल के इंपॉर्टेंट हो ही नहीं सकते। अगर कोई आपको न्यूमेरिकल की इंपॉर्टेंट देता हो तो यार वो आपके तुक्के लगा रहे बस, और कुछ नहीं। तो ऐसा मैं इसलिए क्यों कह रहा हूं, क्योंकि यार न्यूमेरिकल में कोई कैसे कह सकता है कि ये क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि न्यूमेरिकल में कुछ फिक्स नहीं होता। एक्सरसाइज के क्वेश्चन बस कर लो, दैट इज द इनफ। ठीक है, बोर्ड में जिसको 70-80 है वो जाना है, बस एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल कर डालो, उतने इनफ हैं, और आप इजीली पास क्या अच्छे मार्क्स भी ला पाओगे। और न्यूमेरिकल में सिर्फ नंबर चेंज होते हैं, ये बात ध्यान रखना अच्छे से। बहुत ही हार्ड पेपर बनाया तो क्वेश्चन चेंज कर देगा और कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन ज्यादातर मतलब इस कंडीशन में तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, और आपके पेपर्स मतलब नॉर्मल रहेंगे। बस एक्सरसाइज पे फोकस करो, मेरी बात मानो, बोल रहा हूं मैं। वैसे भी यार एक्सरसाइज कर लोगे तो घाटा नहीं है, अगर आप दूसरा भी करते हो तो एक्सरसाइज तो कंप्लीट करो ना पहले। समझ गया? तो इसलिए मैं बात बोल रहा हूं, वो करो। क्वेश्चन नंबर 4 डिफरेंशिएट बिटवीन सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। 2 मार्क्स के लिए एग्जाम में आएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसमें 3 क्वेश्चन हैं, और तीनों में से कोई एक एग्जाम में 100% आने के चांसेस हैं। तो डिस्क्राइब 1 एप्लीकेशन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। कभी कभी तो डायरेक्टली पूछता है डिफाइन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स 2 से 3 बताओ, तो ये भी एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है। और इसके एप्लीकेशंस के लिए 3 है, एक व्हीकल अलोंग हॉरिजॉन्टल ट्रैक, एक वेल ऑफ डेथ, एंड व्हीकल ऑन बैंक्ड रोड। तो ये 3 आपके सामने हैं इस तरीके से। ठीक है, तो गिव एक्सप्रेशन फॉर मोस्ट सेफ स्पीड, ऐसा भी कभी कभी पूछता है। ऐसे पूछेगा डिराइव एंड, देखो क्वेश्चन कैसे आएगा पता है, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर व्हीकल्स ऑन बैंक्ड रोड एंड ऑल्सो गिव एन एक्सप्रेशन फॉर अ मोस्ट सेफ रोड और मिनिमम स्पीड सेफ के लिए। ठीक है, या फिर मैक्सिमम स्पीड सेफ के लिए। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मोस्टली आते हैं। ये मैंने क्वेश्चन 2015 के पेपर से लेकर के 18 तक लगातार देखा है, इसलिए मैंने आपको बोर्ड के पेपर के हिसाब से सब आपको बता रहा हूं। ऐसे ही नहीं बता रहा हूं कि तुक्का लगा दो और यही क्वेश्चन आएगा। सारा एनालिसिस करके आपको सारे क्वेश्चंस दिया है मैंने, बोर्ड के पेपर पैटर्न के हिसाब से। पुराने क्वेश्चंस की जो आते हैं उनमें से मैं बताया कि ये ऐसा एक पैटर्न है, ऐसे आता है पेपर।
ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर अ कॉनिकल पेंडुलम, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर 4 मार्क्स और 3 मार्क्स। 3 या 4 से ज्यादा का ही आएगा, या 3 या 4 का ही आएगा। अगर आएगा तो विद डायग्राम, इसके आपको डायग्राम बनानी है और इसके लिए आपको थियरी को प्रूफ करके देना है। 3 से 4 मार्क्स को फिक्स है क्वेश्चन, 100% आता है। मतलब ये जो पेज आपको दिख रहा है, चौथा पांचवा क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट यार। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए I इक्वल टू जो आपके पास मतलब mr² है, उसको आपको प्रूफ करने बोलेगा, तो ये क्वेश्चन 3 मार्क्स को आएगा। कभी कभी 2 मार्क्स को भी पूछ लेता है, ये ध्यान रखना अच्छे से। तो मार्क्स वेरी नहीं करता, बस आपको क्वेश्चन याद रखना है कि वो आपको आना चाहिए अच्छे से करने। ठीक है, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट गाइस, अगला क्वेश्चन नंबर आपका 7 है। डिफाइन रेडियस ऑफ गायरेशन, क्या दिया है? डिफाइन रेडियस ऑफ गायरेशन, 2 मार्क्स को। मैं आपको बता दूं गाइस, अभी भी मुझे याद है जब मैंने अपने टाइम पे 12th दिया था 2017 में आई थिंक, ठीक है, तो उस टाइम पे गाइस डिफाइन रेडियस ऑफ गायरेशन 2 मार्क्स को पूछा था, मुझे अभी भी याद है। ठीक है, एंड इसमें से इसके आगे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं 3 मार्क्स को अगर बनाना रहेगा तो डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म डिस्क, ये आपको ध्यान रखना है गाइस। मैं कहूंगा कि आपको टेक्स्ट बुक ओपन कर लेनी है और उसी में जो जो टॉपिक्स मैं बता रहा हूं यहाँ पे, उन्हीं को आपको लिखते जाना है सभी क्वेश्चंस के। अब आते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में, मतलब जो ज्यादा आ सकते हैं, मतलब जो हमेशा पूछता ही पूछता है इस चैप्टर से, मतलब वो क्वेश्चन रुकेगा ही नहीं, वो पूछेगा ही पूछेगा। तो वो क्वेश्चन है पैरेलल एक्सिस और परपेंडिकुलर एक्सिस। छोड़ के मत जाना इन दोनों थियरम को। बोलेगा डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर थियरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, अगला पूछेगा डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर थियरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। तो इस तरीके से गाइस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इन दोनों को आपको ध्यान रखना है। तो ये क्वेश्चंस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ओके माय डियर, नाउ एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर MIQ में, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में जो है लास्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेशन ऑफ टॉर्क इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड ऑल्सो गिव एक्सप्रेशन फॉर कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इतने सारे क्वेश्चंस आपको कर लेने हैं। कितने सारे कहाँ हैं यार, 10 ही तो क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन आपको करने हैं, इसमें से 10 को छोड़ के मत जाना, बाकी छोड़ दोगे चलेगा। बाकी तो आप कर लोगे तो अच्छी बात ही होगी, बट इन 10 क्वेश्चन को प्लीज 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 मत छोड़ना, ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूं। ओके माय डियर, और गाइज एक बात और, मैंने ऑलरेडी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला की वीडियो बना दी है इस चैप्टर के लिए। सो प्लीज फिजिक्स क्लास 12th की जो आपके पास प्लेलिस्ट है उसमें जाओगे तो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्लेलिस्ट प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की भी मैंने प्लेलिस्ट बना के रखी, तो उसको आप दोनों को देख लोगे, बहुत ज्यादा फायदे में रहोगे। तो इस चैप्टर के अंत में सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा कि मेहनत कर पसीना बहा, एक दिन दिखेगा सारा जहां। ये मैंने बनाया फिलहाल आप लोगों के लिए डेडिकेटेड है। इसके बाद हम चलेंगे चैप्टर नंबर 2 में, ठीक है। सो ये गाइस बहुत इंपॉर्टेंट कोट है, मेहनत कर पसीना बहा, एक दिन देखेगा सारा जहां। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर अपना चैप्टर नंबर 2 में। चैप्टर नंबर 2 है जो अपना चैप्टर नंबर 2 इज द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। टारगेट 90+ इसके लिए भी है इंपॉर्टेंटली। फर्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन फ्लूइड इटसेल्फ एंड राइट इट्स 4 प्रॉपर्टीज। कोई भी 4 प्रॉपर्टियां और फ्लूइड की डेफिनेशन बताओ। तो ये क्वेश्चन आएगा 2 मार्क्स के लिए या 3 मार्क्स के लिए भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन सरफेस टेंशन फॉर 1 मार्क्स एंड डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इट फॉर 2 मार्क्स। तो ये क्वेश्चन पूरा अपने आप में 3 मार्क्स को बनता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो इसके अंदर आपको एक बताना है कोहेसिव फोर्स एंड अनदर वन इज दी अधेसिव फोर्स। इन दोनों को आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। एंड डिस्क्राइब इट्स टाइप्स, यानी वही कोहेसिव और अधेसिव के बारे में आपको बताना है। पहले इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बताओ, देन उसके टाइप्स के बारे में बताओ। ओके माय डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज हियर, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये वाला पेज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, डिस्क्राइब सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी। दोनों में डिफरेंशिएशन भी पूछा जा सकता है, या फिर दोनों के एक्सप्रेशन, डिराइव एक्सप्रेशन यानी फॉर्मूला, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन नंबर 5, डिस्क्राइब मॉलिक्यूलरिटी ऑफ सरफेस टेंशन फॉर 3 मार्क्स। ये बात ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, गिव रिलेशन बिटवीन सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी, यानी इन दोनों में एक रिलेशन बताओ। मतलब यार क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 6 में कोई ज्यादा डिफरेंस है नहीं, तो सोचो यार सरफेस टेंशन से सिर्फ 4 क्वेश्चन आपको बताया, सिर्फ यहाँ पे एक ये भी क्वेश्चन नहीं सरफेस टेंशन का। देखो क्वेश्चन नंबर 2 एक सरफेस टेंशन में है और यहाँ पे 2 क्वेश्चन ये रहे, 3 क्वेश्चन ये रहे, सिर्फ 4 क्वेश्चन सरफेस ऑफ टेंशन से हैं। आप 4 क्वेश्चन नहीं कर सकते हो, इतना तो यार आप कर ही लोगे, आप इतना तो पागल नहीं हो ना। क्वेश्चन नंबर 7,
डिफाइन एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट, मुझे अभी भी याद है, ये मेरे एग्जाम में आया था 2 मार्क्स के लिए। एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हमेशा टीचर को ये पहले याद रहता है। एंड कौन कौन से फैक्टर उसको अफेक्ट करते हैं, ये सीधा आपको बुक्स में इनके आंसर मिल जाएंगे, टेक्स्ट बुक में, डाइजेस्ट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, सो फैक्टर्स अफेक्टिंग इट, ये आपको ध्यान रखना है। लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे, क्वेश्चन लास्ट नहीं है फिलहाल, 8वां क्वेश्चन, डिफाइन मेनिस्कस। एग्जैक्टली मेनिस्कस क्या होता है और इसके 2 टाइप्स, यानी कॉन्वेक्स मेनिस्कस और कॉन्केव मेनिस्कस, इनके बारे में आपको बताना है। कॉन्वेक्स मेनिस्कस और एक है कॉन्केव मेनिस्कस, इन दोनों के बारे में आपको डिस्क्राइब करना है। ये एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। ओके, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्रेशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ ड्रॉप्स एंड बबल। बबल्स और ड्रॉप्स जो फॉर्म होती हैं, इनके लिए एक्सप्रेशन बताओ। तो आपको देखो एक ड्रॉप वाला क्वेश्चन होगा, ये मुझे अभी भी याद है, 3 मार्क्स को हमारे लिए आया था। फिलहाल गाइज ये जो चैप्टर्स है तुम्हारे लिए, ये चैप्टर्स 2 चैप्टर को एक साथ कंबाइन किया है, मैकेनिक्स ऑफ द फ्लूइड और सरफेस टेंशन, 2 चैप्टर को कंबाइन करके सेकंड चैप्टर आप लोग के लिए बनाया। हमारे में अलग अलग चैप्टर थे। फिलहाल हमारे में चैप्टर भी ज्यादा थे, तुम्हारे में चैप्टर कम कर दिया है, तो एक ही बात होती है। फिलहाल 16 चैप्टर तुम्हारे में, हमारे में 20 चैप्टर थे। ठीक है, तो बात तो एक ही है ना। ठीक है, सो यहाँ पे चैप्टर मतलब 3 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन हमको आया था, मुझे अभी भी याद है। तो सोचो तुमको भी आ सकता है, ये बात ध्यान रखना अच्छे से, हमेशा बोर्ड में क्वेश्चन रिपीट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, डिस्क्राइब कैपिलरिटी और कैपिलरी एक्शन। मोस्टली कभी कभी राइज और फॉल दोनों के लिए पूछ लेता है। अगर 4 मार्क्स को पूछा तो, ओनली 2 मार्क्स को पूछा तो कैपिलरी राइज पूछेगा या फिर कैपिलरी फॉल पूछेगा, बट पूछेगा जरूर। कैपिलरी एक्शन डिस्क्राइब करने हमेशा पूछता है क्वेश्चन, हमेशा बोल रहा हूं ना, तो हमेशा मोस्ट लाइकली क्वेश्चन है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, MIQ। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, डिफरेंशिएट बिटवीन स्ट्रीमलाइन फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो। बच्चा भी इसका क्वेश्चन 2 मार्क्स को आएगा और सीधा आपके बुक में इसके आंसर दी हुई, जाओ और पढ़ लो। आज के आज ही इस क्वेश्चन को अभी खत्म कर दो, 13 क्वेश्चन है, 11वां अभी कर लो। क्वेश्चन नंबर 12, डिफाइन क्रिटिकल वेलोसिटी, डिफाइन एंड विस्कोसिटी को डिफाइन करो, इन दोनों को डेफिनेशन दो। और लास्ट क्वेश्चन आपका है कि व्हाट इज द स्टोक्स लॉ एंड व्हाट इज टर्मिनल वेलोसिटी। बस इतना आपको करना है। सो गाइज ये था आपका चैप्टर नंबर 2 का पूरा कंप्लीट 13 क्वेश्चन। इनके बाहर से एक भी क्वेश्चन आ गया तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। हाँ, लेकिन ईमानदारी से यार, जैसे स्टोक्स लॉ है और टर्मिनल वेलोसिटी है, तो इन दोनों को अच्छे से ईमानदारी से पढ़ना है। ऐसा नहीं कि आधा करके भाग जाओ, पूरा करो यार, प्लीज पूरा करो। 13 ही क्वेश्चन दिया हूं चैप्टर नंबर 2 से, सिर्फ 13 है क्वेश्चन। और ये 13 क्वेश्चन जिस दिन तुम कर लोगे ना, सच में कहता हूं न्यूमेरिकल आपके आने लगेंगे, आपको न्यूमेरिकल 100% आपको न्यूमेरिकल आने लगेंगे। और हाउ टू सॉल्व फिजिक्स न्यूमेरिकल, उसके लिए मैंने एक वीडियो बना के रखी है, उसको जाके देख लो। इनको करने के बाद उसी को वीडियो देखो, फिर न्यूमेरिकल करना स्टार्ट करो, बहुत फायदे में रहोगे, बहुत फायदे में रहोगे। सबको एक ही दिन में नहीं आता है। तो गाइज यहाँ पे फिर से आपके लिए एक कोट है, ज्ञान से दुनिया की सभी जंग जीती जा सकती है। ये बातें तुमको ध्यान रखनी है, ज्ञान से दुनिया की सभी जंग जीती जा सकती है। ज्ञान में इमोशंस भी आते हैं, ठीक है, इमोशंस को कब कैसा इमोशन किसके सामने दिखाना है, इससे भी तुम जंग जीत सकते हो। ज्ञान से एक ताकतवर इंसान को भी जीत सकते हो, और ज्ञान से तुम किसी भी एक बुद्धिमान इंसान को अपने नॉलेज से एक्सप्रेस कर सकते हो। ये बात तुमको ध्यान देना है। वो कहते हैं ना कि जो लालची आदमी है उसे मनाना है तो कुछ अच्छा उसे सामान दो जिससे वो खुश हो जाए। एक बुद्धिमान इंसान को अपने फेवर में करना है, उसको नॉलेज अपना दिखाओ। एक ताकतवर या मूर्ख इंसान को अगर तुम्हें उससे बनाना है तो उसकी ज़्यादा बड़ाई करो। जो मूर्ख इंसान है, जो पागल है, उसकी जितनी ज़्यादा बड़ाई करोगे ना, अरे तुम ही बॉस हो, तो वो तुम्हारे फेवर में आ जाएगा। तो ज्ञान से तुम सबको जीत सकते हो, ठीक है, ये बात तुमको ध्यान रखनी है। और अगर तुम कहो कि ऐसा कुछ नहीं होता सर, ताकत से हम दुनिया जीत सकते हैं, अगर तुम माय डियर खली के पास जाते हो तो जो ज्ञानी इंसान होगा वो खली से लड़ेगा नहीं, उससे बच के भाग जाएगा, उसको ज्ञानवान कहेंगे। हाँ, फिर तुम अलग वहाँ बताओगे कि मी ऐसा मी वैसा, मैं उससे लड़ूंगा, तो एक ही झापड़ खाओगे, नीचे गिर जाओगे। सिंपल बात है। तो इसीलिए बोल रहा हूँ, ज्ञानी इंसान हर जगह से बच सकता है। तो ज्ञान से दुनिया की सभी जंग जीती जा सकती है। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3, मतलब चैप्टर नंबर 3 की तरफ। काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन। इस चैप्टर के लिए सबसे पहले रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियो जो मैंने बनाई है, फर्स्ट वीडियो ही इस चैप्टर की जाके अच्छे से ढूंढो और देखो। फिजिक्स क्लास 12 डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी, वहां क्लिक करके काइनेटिक थ्योरी की पहली वीडियो देख लो। पहला पेज आपको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है, यही मैंने यहाँ पे लिख के रखा है। फर्स्ट पेज आपको अच्छे से करना है, फर्स्ट पेज आसान तरीके से बहुत अच्छे से करोगे तो ये पूरा चैप्टर जल्दी समझेगा।
पहला चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है। केमिस्ट्री का जो 11th क्लास में 10th चैप्टर स्टेट्स ऑफ मैटर था, उसमें आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा था आइडियल गैस इक्वेशन, इन सभी चीज़ों के बारे में, वो सब पहला चैप्टर में पहला पेज में इसमें दिया हुआ है, चैप्टर नंबर 3 के पहला पेज में, जिसको मैंने अच्छे से वीडियो में समझाया है। तो प्लीज जाओ और उसे अच्छे से देखो, देन इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन करना स्टार्ट करना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट डिफाइन इक्वेशन ऑफ स्टेट, क्योंकि पहले ही पेज में है ये ब्लू आपके येलो लाइन में, वहां से ये क्वेश्चन 2 मार्क्स को बन सकता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें रिड्यूस कर दिया इसके लिए। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 5 मार्क्स का, ये अब तक सिर्फ एक ही बार आया है, ये अब तक सिर्फ एक ही बार आया है 2017 के पेपर में हम लोग के लिए, उसके बाद अब से आया नहीं है। लेकिन जब भी आता है 5 मार्क्स को आता है, क्योंकि इसकी जो पूरी डेरिवेशन है खुद में 3 से 4 पेज की है। तो एक बार जाओगे, बहुत आसान है, बहुत चिंदी है, सच में कहता हूं, लेकिन ना थोड़ी बड़ी है, देखने में बड़ी है बट बहुत चिंदी है। तुम जाओ और मेरा 2nd नंबर वीडियो जो है, या 3rd नंबर आई थिंक, उसको अच्छे से देख लो, सब समझ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, डिस्क्राइब आरएमएस, रूट मीन स्क्वायर स्पीड, रूट मीन स्क्वायर स्पीड आपको बतानी है। क्वेश्चन नंबर 4 है गिव एन एक्सप्रेशन फॉर टेम्परेचर इन काइनेटिक थियरी, एग्जाम में ये आ सकता है 3 मार्क्स को, और ये 2 मार्क्स को आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। ये बात तुमको ध्यान रखनी है, ये सारे छोटे छोटे क्वेश्चन है मैंने जो बताए हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 5, डिफाइन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड गिव एक्सप्रेशन फॉर मेयर्स रिलेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मेयर्स रिलेशन में पिछले साल ही क्वेश्चन आया था 3 मार्क्स को, पुराना पेपर उठा के देख लो एक बार, आपको पता चल जाएगा कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको दिया है। सोचो, बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछले साल आया था, इस साल भी रिपीट हो सकता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें रिड्यूस किया, तो यही तो बचता है उनको देने के लिए, और क्या बचेगा उनको देने के लिए एग्जाम में। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलूंगा मैं। इसमें क्या है कि आपको थोड़ा सा इसमें मेहनत करनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 6 में, इसमें आपको मोनो, डाई और पॉली एटॉमिक गैसेस के लिए पूरा एक्सप्रेशन देना है। इसमें से या तो सिर्फ मोनो के लिए पूछेगा, या तो सिर्फ डाई के लिए, या तो फिर पॉली एटॉमिक के लिए, तीनों के लिए कभी नहीं पूछेगा। अगर तीनों के लिए पूछेगा तो सीधा 5 मार्क्स को पूछेगा, बट अगर 2 या 3 मार्क्स को पूछता है तो सिर्फ कोई एक के लिए पूछेगा, या तो मोनो, या तो डाई, या तो पॉलीएटॉमिक के लिए। ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, डिफाइन रेडिएशन, डिफाइन एब्जॉर्प्शन, डिफाइन ट्रांसमिशन। ये अकेले 1 मार्क्स को भी आएगा, या तो फिर 3 मार्क्स को एक साथ आ सकता है, विद द डिराइव एक्सप्रेशन फॉर इट ऑल्सो। डिराइव इसके एक्सप्रेशन और डिफाइन करो, या डिफाइन एब्जॉर्प्शन और उसके कुछ रिलेटेड कुछ क्वेश्चन ट्रिकी पूछ सकता है, या तो ट्रांसमिशन से। तो मैं तो कहूंगा कि इनके लिए एक पूरी टॉपिक ही पढ़ लो, इनका पूरा टॉपिक अलग से आपके बुक में दिया हुआ है, जाओ ढूंढो, इसको मिल जाएगा आपको। तो ये टॉपिक को पूरा पढ़ लो अच्छे से, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लोगे, समझ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है डिफाइन परफेक्टली बॉडी। ये हमारे पेपर में आया था 2017 में, मैंने पेपर दिया था आई थिंक, हाँ मुझे याद है अभी भी, और उस टाइम पे एग्जाम में आया था परफेक्टली ब्लैक बॉडी में। एंड ऑल्सो फेरी ब्लैक बॉडी, इसका डायग्राम भी आपको बनाने पूछेगा। ये मैं बोल रहा हूं ना, मैंने पीछे के 5 से 6 साल के क्वेश्चंस उठाए हैं, और उनमें जो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं ना, उनको मैंने उठा के आपको दिया है, और इनके अलावा कोई बुक में क्वेश्चन ही नहीं है। अब जाओ और देख लो, अगर कोई मुझे मिल गया तो मुझे बता देना जरा आप लोग, नहीं मिलेगा यार, बात तो कभी कभी माना करो तुम लोग, ठीक है। सो डिफाइन परफेक्टली ब्लैक बॉडी, एग्जाम में ये 2 मार्क्स को पूछता है, और अगर फेरिस ब्लैक बॉडी तो 3 मार्क्स को, तो 2 मार्क्स के लिए डेरिवेशन, 1 मार्क्स के लिए डायग्राम। फेरिस ब्लैक बॉडी के लिए डायग्राम आपकी बुक में दी हुई है, टेक्स्ट बुक में आपको पता होगा, मैंने वीडियो में बता के रखी है। क्वेश्चन नंबर 9 है डिस्क्राइब इमिशन। इमिशन क्या होता है वो आपने देखा होगा, ई वाला, वही है इमिशन ऑफ अ हीट रेडिएशन के लिए, एंड कोएफिशिएंट ऑफ एमिसिविटी। एमिसिविटी जो है आपका, उसके कोएफिशिएंट को 2 मार्क्स के लिए अकेला, कभी कभी ये भी सिर्फ पूछता है, और कभी कभी पूरा अगर पूछेगा ना क्वेश्चन, तो ये 3 से 4 मार्क्स को आएगा पूरा क्वेश्चन। ये बात आपको समझ के रखनी है। ओके, चलो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 है किरचॉफ्स लॉ ऑफ हीट रेडिएशन। एग्जाम में ये माय डियर 3 मार्क्स से नीचे नहीं आएगा, आएगा जरूर। ये जो पूरा पेज है ये बड़े क्वेश्चंस के लिए हमेशा पूछता है। वीन्स डिस्प्लेसमेंट, ये तो भाई बड़े बड़े गवर्नमेंट एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, आपके बोर्ड एग्जाम की बात छोड़ दो, आप कभी फ्यूचर में गवर्नमेंट एग्जाम दोगे अगर रीजनिंग वगैरह का, एप्टीट्यूड का, तो ये क्वेश्चन आता है। सोच लो अच्छे से, मैं खुद ही, मुझे पता है, समझ गया अच्छे से। तो ये बात ध्यान रखना, वीन्स डिस्प्लेसमेंट से क्वेश्चन हमेशा आते हैं। ये लॉन्ग डिस्टेंस में डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हेल्प करता है, टेम्परेचर को, वीन्स डिस्प्लेसमेंट, तो इसके क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो ये एग्जाम में 2 मार्क्स को, ये हम लोग के बोर्ड में भी खुद आया था, ठीक है, और इसके पहले भी 2 बार आ चुका है, और इस साल भी आ सकता है। और किरचॉफ्स लॉ ऑफ हीट रेडिएशन भी आप प्लीज पढ़ के जाना। और लास्ट क्वेश्चन माय डियर, जो आपके पेपर में इस साल ऐड किया है, पहले ये नहीं था आई थिंक, तो डिराइव एक्सप्रेशन फॉर स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ ऑफ रेडिएशन। अगर पूछा तो 4 मार्क्स को आएगा, वरना आएगा ही नहीं। सिंपल बात है, पूछा तो 4 मार्क्स को, वरना ये क्वेश्चन बोर्ड में आएगा ही नहीं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन आपकी बुक में भी सबसे लास्ट क्वेश्चन है, मे बी टीचर के दिमाग में अगर चला गया तो क्वेश्चन दे देगा,
ठीक है, तो इस क्वेश्चन को प्लीज प्लीज पढ़ के जाना। और एट द एंड फिर से वही कहना चाहूंगा कि लक्ष्य का सामना करने वालों के पास समस्या तो आती ही है, हमें भी अपने भगवान माँ पिता को खुश करने की जिद ही है। चाहे जो भी हो जाए, समस्याएं आएंगी, उन्हें हम तोड़ेंगे और अपने भगवान को हम खुश करेंगे। ये हमारी जिद है, ये हमारी जिद है। चाहे जो भी हो जाए, लक्ष्य का सामना तो करना ही है। हमारे सामने समस्याएं, प्रॉब्लम्स तो आएंगी ही, बट फिर भी मेरी जिद है कि मैं अपने भगवान को खुश तो करके ही रहूंगा। ये मेरी भी जिद है। समझ के रखना अच्छे से। कभी भी अगर तुम्हारे सामने प्रॉब्लम नहीं आ रही तो समझ लेना कि तुम सक्सेस मिलेगी ही नहीं तुमको। विदाउट प्रॉब्लम सक्सेस नहीं मिल सकती है। प्रॉब्लम तुम्हारे पास आए, अगर नहीं आ रही तो बोलो भगवान से, भाई प्रॉब्लम दे जिससे कि हमको सक्सेस मिले। विदाउट प्रॉब्लम तो कैसे आगे बढ़ोगे यार? तो मुझे खुद ही बता दो जरा, नहीं बढ़ पाओगे। प्रॉब्लम आएगी, उनको ओवरकम करोगे, फिर आगे बढ़ोगे, फिर एक स्टेप आगे बढ़ गए, फिर प्रॉब्लम आएगी, फिर दूसरे स्टेप बढ़ोगे। विदाउट प्रॉब्लम पहला स्टेप बढ़ ही नहीं पाओगे। तुम खुद बचाओ, जब तुम छोटे थे तो क्या तुम एक ही बार में चल पा रहे थे? नहीं, पहले तुम गिर जाते थे फिर चल पाते थे। तो गिरे तभी तो चल पाए, गिरते नहीं तो चल ही नहीं पाते। सिंपल बात है, ठीक है? तो ये बात ध्यान रखना अच्छे से। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो माय डियर। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज इस वीडियो को शेयर जरूर करना सभी फ्रेंड्स लोगों में। और जितने भी क्वेश्चन है उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि पढ़ लो। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ तुमको पढ़ने के लिए, क्या बोलूंगा यार अभी। तो करो, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, पढ़ो सारी वीडियोस को, जितना हो सके सभी को फैला दो। इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कर लो, नहीं तो नहीं करोगे तो फोकट में पछताओगे। पिछले साल 10th के क्वेश्चंस मैंने दिए थे। 10th वाला बच्चा अगर कोई मिल गया हो और उससे, या फिर तुम खुद बोर्ड का पेपर उठा लो और उन क्वेश्चन को उठा के देख लो। जितने क्वेश्चन मैंने बताए थे उसमें से 70 मार्क्स के क्वेश्चन आए थे बोर्ड एग्जाम में। सोच लो, विद ऑप्शन पकड़ के, ऑप्शन पकड़ के, ठीक है? विदाउट ऑप्शन 105 मार्क्स का पेपर होता है। 70 मार्क्स के क्वेश्चन सिर्फ मैंने बता दिए थे कि इनमें से आएंगे, चाहे जो भी हो जाए, जाके देख लो। और वही क्वेश्चन पिछले साल के पेपर में आया था 10th के बच्चों के लिए। 12th के लिए इस साल बता रहा हूं, करके एक बार देखो, फायदे में रहोगे, मैं पहले ही बोल रहा हूं, ठीक है? तो करो, बहुत ज़्यादा फायदे में रहो और पढ़ो, ठीक है? एक साइकोलॉजिकल ब्रेन सबके पास होता है, उसका यूज करो और बहुत पढ़ाई करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो माय डियर। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।